इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद है। सर, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा गया, इसके साथ ही और दिग्गज जो लोग हैं उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? पूर्व प्रधानमंत्री और किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाना प्रति एक किसान का सम्मान और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कार्य बहुत प्रशंसनीय है और उनके जो किसानों के प्रति जो उनका प्रेम है, लगाव है, ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनके इस कदम का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने किसानों की भावना, लंबे समय से जो किसानों के मन में उस भावनाओं को सम्मान करने का काम किया है। देश के महान कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी को उनके कृषि के क्षेत्र में किए गए सुधारों को लेकर भारत सरकार ने भारत रत्न देने का निर्णय लिया है। जननायक और गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले, हमेशा गरीबों के लिए, कमज़ोर तबकों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, ऐसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न देने के लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने के इस कदम का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन सर, विपक्षी पार्टियां शुरू से ही इस पर जो है वो सवाल उठाती रही है, चाहे हम चौधरी चरण सिंह की बात करें या हम कर्पूरी ठाकुर की बात करें या फिर हम लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों के इन सवाल को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, इसलिए विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है। अब आप पिछले लंबे कालखंड से जो पद्म पुरस्कारों की जिस प्रकार से मिलते रहे हैं वो पूरा देश जानता है। मोदी जी की सरकार बनने के बाद जो लोग इसके लिए पात्र हैं, जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम किया है, ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज जिन लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, ऐसे पद्म समाज के अलग अलग क्षेत्रों में सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सबका सम्मान करते हुए निर्णय लिया है। मैं भारत सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ। इससे हटकर सर एक सवाल है कि प्रधानमंत्री कल मेरठ जा रहे हैं, वहां पर रैली करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव घोषणा के बाद पहली रैली प्रधानमंत्री मेरठ से करने जा रहे हैं। किस तरह से मेरठ में तैयारी है? आप खुद भी वहां पर पहुंच रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पहली रैली मेरठ से होगी। अरुण गोविल वहां से आप लोगों के प्रत्याशी हैं। पूरा क्षेत्र, पूरा पश्चिमी उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहा है। भारतीय हम लोगों ने, पार्टी ने उसकी तैयारी की है और बहुत बड़ी संख्या में पश्चिम क्षेत्र के समाज के सब वर्गों के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी अपने सरकार का लेखा जोखा लेकर 10 वर्षों का कामकाज का रिपोर्ट लेकर जनता को संबोधित करेंगे। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि जैसा पश्चिमी क्षेत्र हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजनीतिक दृष्टि से अच्छे परिणाम देते रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का और अब की बार 400 पार का जो उनका संकल्प है, हम सब लोग, उत्तर प्रदेश के लोग उसे पूरा करेंगे और ये रैली उसमें मील का पत्थर साबित होगी। दूसरी तरफ सर, इंडिया गठबंधन एकजुट होने जा रहा है 31 तारीख को। अखिलेश यादव भी रामलीला मैदान पर पहुंच रहे हैं, सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी, राहुल गांधी, और यहां से सीधे तौर पर रामलीला से मैसेज देने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। किस तरह से इंडिया गठबंधन की इस रैली को देख रहे हैं? अब आप जिस प्रकार से कांग्रेस ने कभी गठबंधन धर्म निभाने का काम किया नहीं। गठबंधन के प्रति कांग्रेस का जो रवैया रहा है उसका इतिहास आप देख सकते हैं और आज भी ये लोग इतने लंबे कालखंड के बाद सीटों का एडजस्टमेंट कर नहीं पाए। कांग्रेस रायबरेली और अमेठी जैसी सीट अभी तक घोषित कौन प्रत्याशी होगा ये बता नहीं पाई। समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अंतर्विरोध है और चाचा भतीजों में जिस प्रकार से लड़ाई हो रही है टिकटों को लेकर, आपने देखा होगा रामपुर, मुरादाबाद
और समाजवादी पार्टी ने घोषित प्रत्याशी बदलने का काम किया है, तो ये विपक्ष कन्फ्यूज है और निश्चित रूप से जनता मन बना चुकी है कि अब फिर एक बार मोदी सरकार। आखिरी सवाल है सर मेरा कि कई अभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है, जिसमें रायबरेली सीट भी है, कौशाम्बी सीट भी है और भी अन्य सीटें हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अब तक कई सीटों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन अमेठी रायबरेली अभी भी होल्ड पर है। मंथन लगातार कांग्रेस पार्टी इस पर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांश प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कुछ अंतिम चरण की सीटों पर पार्टी को निर्णय लेना है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से आपस में बातचीत करके, विचार विमर्श करके प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो आपको बहुत जल्दी जो शेष हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे प्रत्याशी हैं, वो आपके बीच में रहेंगे। लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। हम कार्यकर्ता आधारित संगठन है हमारा, और हमने मोदी जी के नेतृत्व में अपना पूरा लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आपको लगता है कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है अमेठी रायबरेली? नहीं, अब ये तो निर्णय उन्हें करना है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति है उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी के पूरे INDI गठबंधन की जो स्थिति है, जिस प्रकार का उनमें आपस में अंतविरोध है, उस अंतविरोध का बारे में जनता सब जानती है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन DK के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।